आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। आज के क्लिक में हम ये देखेंगे कि नित नई टेक्नोलॉजी के जिसके बारे में आम तासुर ये है कि वो नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है, अब किस तरह बुजुर्गों की सहूलत के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। पेश कर रही हैं नौशीन अब्बास। टेक्नोलॉजी की तरक्की का रुख ज़्यादातर नौजवान नस्ल की ज़रूरियात के ज़िम्न में होता है, लेकिन आज के क्लिक में हम आपको टेक्नोलॉजी के एक और पहलू के बारे में बताएंगे जो बुज़ुर्ग लोगों या सीनियर सिटीजन्स की ज़रूरियात और उनकी इमदाद से ताल्लुक़ रखता है। इसकी तफसील थोड़ी ही देर में, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी की दुनिया से टेक राउंड अप। हाल ही में अडोबी लॉगिन के लाखों अकाउंट चोरी हुए। फेसबुक ने इस खदशे के पेश नज़र के उसके सार्फिन के अकाउंट भी महफूज ना रहे हों कुछ इकदाम किए हैं। सोशल नेटवर्क के मेम्बरान में ऐसे लोग जो फेसबुक और अडोबी अकाउंट के लिए एक ही ईमेल और एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उनके अकाउंट महफूज नहीं। इसलिए फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए उनको इजाफी सिक्योरिटी सवालात का जवाब देना होगा। ट्विटर ने अपने सारिफीन के लिए मखसूस मज़ामीन के ट्विटर शेयर करने के लिए नए तरीके का ऐलान किया है। इस तरीके से इस्तेमाल करने वाले अपने वो ट्वीट जो कस्टम टाइमलाइन पर लगाना चाहते हैं उनको अलहदा नाम देकर अलग कर सकेंगे। इस नए तरीके से वो इंतशार जो माइक्रो ब्लॉगिंग की वजह से पैदा हो जाता है, खासतौर पे वो इदारे जो हालात हाज़रा के बारे में बराह रास्त वाक़यात पर ट्वीट करते हैं, इस तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे। नौजवानों में मकबूल एक पॉप स्टार जो कि अब टेक्नोलॉजी में भी शोहरत हासिल करना चाहता है। जस्टिन बीबर, जिसने यूट्यूब के जरिए शोहरत हासिल की और बहुत कमाया, अब सेल्फी तस्वीरों के नेटवर्क में सरमायाकारी कर रहा है। इस कनेडियन पॉप परफॉर्मर ने शॉट्स ऑफ मी ऐप के लिए लाखों डॉलर लगा दिए हैं। इरादा है कि उसका अपना बेशुमार मद्दाहों के जोर पर गाने वालों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाए। ये करने से सेल्फ पोर्ट्रेट के रुझान को फरोग मिलेगा। उम्र के बढ़ने के साथ जिस्म कमज़ोर तो हो जाता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस कमज़ोरी का मुकाबला करने के लिए तरीके निकाले जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि 21वीं सदी की इजादात पिछली सदी में परवान चढ़ने वाले बुजुर्गों की किस तरह मदद कर रही हैं। वटारी में काश्त का मौसम। ये जगह टोक्यो से 4 घंटे दूर है। सेची टकानों के सेब पक चुके हैं और इस नए लिबास में सेब चुनना एक आसान काम है। ये लिबास किसी फैशन डिजाइनर ने नहीं बनाया, बल्कि टोक्यो यूनिवर्सिटी की महकमा ज़राअत ने तैयार किया है ताकि ये 68 साला बूढ़ा भी आसानी से अपना काम कर सके। ये मैकेनिकी लिबास मेरे घुटनों को सहारा देता है और उन पर बोझ नहीं पड़ने देता। इस लिबास में लगे हुए स्प्रिंग और दीगर आलात मिस्टर टकोनो की जिस्मानी हरकत में सहूलत पैदा करते हैं। जब उन्हें कोई भारी चीज उठाने की जरूरत पड़ती है तो ये मशीनी लिबास इस काम में उनकी मदद करता है। इस बुनियादी मॉडल पर $5000 का खर्चा आता है, जो पेंशन याफ्ता लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। जी हाँ, ये काफी महंगा है, लेकिन ऐसे सूट तैयार किए जा सकते हैं जिनमें लगे हुए सेंसर यहाँ तक खबर दे सकेंगे कि फल पक गया है या नहीं। ये ऐसे बूढ़ों के लिए बहुत मुफीद होंगे जिनकी सूंघने और चखने की हिस्स कमजोर हो चुकी है। इसमें ऐसा कैमरा भी लगाया जा सकता है जो फल की तस्वीर के साथ साथ उसकी कीमत और कैफियत की तफसील भी ग्राहक को मुहैया कर सकता हो। बाग में 3 घंटे गुजारने के बाद मिस्टर टकोनो अब अपनी बीवी के साथ आराम कर रहे हैं और कावा पी रहे हैं। 60 लाख दीगर जापानी पेंशनर्स की तरह वो भी कहते हैं कि मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। नहीं, कभी भी नहीं। जापान के लिए आगे कड़ा वक्त आ रहा है। उसकी आबादी दुनिया में बुजुर्ग तरीन है और बूढ़ों की इस आबादी के बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तेज तरीन है। तो मुहक्किक इस चीज पर काम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इन लोगों के लिए किस तरह मुफीद बनाया जाए। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद अलादीन की इस गार में प्रोफेसर और उनके शागिर्द इस बात का जायजा ले रहे हैं कि बुजुर्ग आबादी को किस तरह ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएं। मसलन एक ऐसी ट्रॉली बनाई जाए जिसे धक्का ना देना पड़े, बल्कि वो खुद ब खुद आपका सामान लेकर आपके पीछे पीछे चली आए। आपको सिर्फ बैटरी की तार उससे अपनी पतलून में लगानी होगी, जो कि एक कंप्यूटर को हिदायत देगी कि अपनी रफ्तार को चलने वाले शख्स के मुताबिक रखे और जहाँ कहीं रास्ता ऊंचा नीचा हो, ट्रॉली के पहिए उसके मुताबिक ढल जाएं, जहाँ तक हो सके। जापान में एक ऐसा रोबोट भी बनाया गया है जो जिस्मानी की बजाय जज्बाती तौर पर बूढ़ों का दिल बहलाता है। इस सील नुमा जानवर में 13 सेंसर्स लगे हुए हैं। 2 बसनी हैं, 10 का ताल्लुक छूने से है और 1 हरारत से ताल्लुक रखता है। 3 माइक्रोफोन उसके कानों की तरह काम करते हैं और इसमें लगा कंप्यूटर जानवर के रद्द अमल को कंट्रोल करता है।
नर्सों का कहना है कि ये इन मशीनी जानवरों की बदौलत बूढ़े लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं, जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था। चुनाचे कारो नामी ये रोबोट महज एक मशीन नहीं। कारो मेरा दोस्त है और मुझे लगता है कि ये इंसानी जज्बात को समझता है। रोबोट साजी में अपनी आला महारत की वजह से जापानियों को उम्मीद है कि वो अपनी बुजुर्ग आबादी की जिंदगी में खुशियां ला सकेंगे और मुस्तकबिल के जापानी बुजुर्ग रात को चैन की नींद सो सकेंगे। ये था इस हफ्ते का क्लिक। नौशीन नवाज को इजाजत दीजिए। सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत दोबारा देखने के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। आप सरबीन इख्तिताम को पहुंचता देख रहे हैं। शफीन अकी जामई को इजाज़त दीजिए। लेकिन आपने अभी जो खबरें देखी वो तो खैर खबरें पेश करने का एक अंदाज है। अच्छा या बुरा ये फैसला आपका, लेकिन वियतनाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी रोज़मर्रा की संजीदा खबरें कुछ इस तरह पेश कर रही है। Chắc chắn là có thưa anh, đây là một cái tên rất quen. Vâng, từ những tài liệu của anh này mà chúng ta được biết Mỹ từ lâu đã nghe lén bà Angela Merkel. Ôi thật là buồn cười, Mỹ nghe lén